हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जवाहर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस जनरल मैनेजमेंट चैनल में। और आज हम बात करने वाले आईपीओ से रिलेटेड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी को पैसे रेस करने होते हैं, वो कितनी जगह से पैसे रेस करता है। सबसे पहले बैंक से रेस करता है, अपने पार्टनर्स से रेस फंड करता है, उसके बाद में लोन्स लेता है, एंजल इन्वेस्टर के पास जाता है। उसे जब सारी चीज़ हो जाती है तो उसे क्राउड फंडिंग करनी होती है, जनता से पैसा लेना। तो जनता से पैसा लेने के लिए कैसे करेंगे? डायरेक्ट तो ले नहीं सकता, तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उसे कहीं से तो पैसा लेना होता है, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को रजिस्टर्ड करता है। कहाँ? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? अपने आप को रजिस्टर्ड करता है, वहाँ पे बताया जाता है कि वो सारी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करता है अपने, कि हमारा ये डाटा है, ये इतनी हमारी रेवेन्यू है, हमारी कंपनी की नेटवर्थ इतनी है, और इसके अकॉर्डिंग हमें आईपीओ लाना है। अब आईपीओ होता कैसे क्या है और उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। क्या होता है, जैसे एक कंपनी एबीसी नाम की कोई कंपनी है, एबीसी कंपनी है, उसे चाहिए कि मुझे आईपीओ लाना है अपना। तो उसका क्या है? उसका 100% इक्विटी, उसने कुछ कुछ फंड्स दे रखे हैं, पार्टनर्स को दे रखे हैं, लेकिन उसे अब पब्लिक ऑफर देना है। तो पब्लिक ऑफर में उसकी वैल्यूएशन है जैसे 1000 रुपीज़, ठीक है, और 1000 रुपीज़ उसकी वैल्यूएशन है। और वो चाह रहा है कि 30% की वो अपनी इक्विटी लाए। तो 30% मतलब 300 रुपये उसे मार्केट से रेस करने, 700 रुपये उसने खुद रेस कर रखी है, उसके पास फंड्स हैं। 300 रुपये वो मार्केट से रेस करना चाह रहा है, तो 30% की उसने इक्विटी शेयर्स कहाँ लाया? आईपीओ मार्केट में लाएगा, ठीक है। 30% की इक्विटी शेयर है, लेकिन एक शेयर का प्राइस अब 30% है, एक शेयर का प्राइस मान के चल लो 300 रुपये है। एक शेयर हम मान लेते हैं कि 1 रुपये का एक शेयर मिल रहा है, तो इस तरह उसने 300 शेयर मार्केट में लाए। कितने शेयर लाए? 300 शेयर। एक शेयर का प्राइस 1 रुपये हो गया, और इस तरह उसने 300 शेयर मार्केट में लाए, ठीक है। तो इस तरह से पैसे आ गए हैं मार्केट में। उसे जैसे आपको पैसे लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे आप? 300 रुपये के अकॉर्डिंग लगाएंगे। 300 रुपये हैं, 300 रुपये मार्केट में डल चुके हैं। अब 300 रुपये के शेयर्स खरीदने, तो एक शेयर की कीमत 1 रुपये, उस हिसाब से हम शेयर्स खरीदेंगे और उसकी कीमत मिलेंगी एक शेयर। लेकिन टोटल 30% ही है, टोटल शेयर्स कितने? 30%। तो 30% की वैल्यूएशन, कंपनी वैल्यूएशन 2000, 1000 से 2000 हो गई, मतलब शेयर की प्राइस कितनी हो जाएंगी? फिर शेयर की प्राइस 1 रुपये से 2 रुपये, तो पर शेयर की प्राइस 2 रुपये हो जाएंगी। 300 शेयर है, तो हर शेयर की प्राइस में जैसे 300 शेयर है, वैल्यूएशन 600 रुपये का हो गया। इस तरह से शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, उस तरह से वैल्यूएशन बढ़ती है। अब सेकंड में प्रैक्टिकल में हम आते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच में। प्रैक्टिकल अप्रोच में हम बात करते हैं कि हमें आईपीओ में पैसे कैसे लगाने। तो आईपीओ लगाने के पहले कंपनी, कोई भी कंपनी जब आईपीओ लगाना होता है या आईपीओ लाती है, तो वो अपने मार्केट पब्लिश करती है न्यूज़पेपर्स में, और सारी जगह पे अपने आप को मार्केटिंग करती है कि मैं अपने कंपनी का आईपीओ लाने वाला हूँ। रिटेल इन्वेस्टर्स या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स आए और कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो उसके लिए वो कंपनी सेबी के पास जाती है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उसके बाद में वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहीं भी जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करती है। उसके बाद में आईपीओ आता है। उसके लिए मिनिमम अमाउंट कितना होता है? आप सभी जानना चाहते हैं मिनिमम आईपीओ में। तो आईपीओ में सभी को पैसे लगाने के लिए मिनिमम 15,000 रुपये लगाने पड़ते हैं। 15,000 रुपये से कम का आईपीओ नहीं लगता है, ठीक है। तो 15,000 रुपये एक मिनिमम, जैसे कंपनी के शेयर्स पे डिपेंड करता है। 15,000 रुपये के ही आपको शेयर मिलेंगे, उससे कम के शेयर्स नहीं मिल पाएंगे। उससे ज़्यादा के शेयर्स चाहिए तो आपको ज़्यादा 2 आईपीओ लगा सकते हैं। मतलब एक आईपीओ का एक बंडल जो लगता है वो तो 15,000 रुपये का लगता है। उसी हिसाब से 15,000 रुपये में डिवाइड जितने शेयर्स या उसने कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको शेयर्स मिल जाते हैं। ये कैसे मिलते हैं? तो सबसे पहले आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जरोधा, या कोई भी आप स्टॉक, बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म है, वो आईपीओ के लिए लगाने के लिए क्या होता है, आप जाएंगे वहाँ पे आईपीओ रजिस्टर्ड करेंगे, आईपीओ बुक करेंगे। जैसे आप आईपीओ बुक करेंगे, आपका बैंक अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये का एक बल्क होगा, एक वो जो 15,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में लॉकिंग हो जाएंगे, ठीक है। 15,000 रुपये की लॉकिंग, जब तक शेयर प्राइस इशू नहीं होती, वो एक प्राइस टाइम बॉन्ड होता है कि जैसे 10 तारीख से 15 तारीख तक के लिए एक टाइम बॉन्ड खुला है, तो 10 से 15 के बीच में आपने जाके, फिर उसके बाद में एक वो होता है कि लॉकिंग पीरियड के बाद
एक दिन आता है जिस दिन शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो शेयर्स इशू किए जाते हैं कि किस किस को शेयर मिला वो पता चलता है। उसके बाद में जिस जिसके इशू हो गए उसके 15,000 रुपये अकाउंट से कट जाएंगे, और जिससे शेयर इशू नहीं हो पाया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो शेयर इशू नहीं होंगे। और अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब का मतलब बता देता हूँ पहले। ओवर सब्सक्राइब का मतलब जैसे जितने शेयर्स मार्केट में इशू किए जा रहे हैं उससे ज़्यादा खरीदने वाले, तो शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया। लेकिन जब जितने मार्केट में शेयर खरीदने वाले उससे कम लोग हैं तो अंडर सब्सक्राइब हो गया। और एक फुलफिल डिमांड होती है, जितने खरीदने वाले उतनी डिमांड है, तो वो अकॉर्डिंग टू उसके बाद क्या होता है, मार्केट में शेयर्स लिस्ट कर दिए जाते हैं। फिर क्या होता है, जिसको शेयर्स इशू हो गए उसके 15,000 रुपये कट जाते हैं, उसे शेयर मिल जाते हैं। लेकिन जिसके इशू नहीं हो पाए तो उसके 15,000 रुपये जो अकाउंट में लॉकिंग थे वो अनलॉक हो जाते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आईपीओ में खरीदा जाता है। आईपीओ खरीदने के बाद में आपने देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स एकदम से बूम करते हैं, कुछ स्टॉक बस्ट होते हैं। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और आईपीओ से रिलेटेड और भी आपके कन्फ्यूजन्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आईपीओ से रिलेटेड आप लोगों के थोड़े कन्फ्यूजन्स दूर हो गए हो। और भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट्स में अपने कन्फ्यूज़न बता सकते हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड हम शेयर मार्केट के नेक्स्ट आपको समझाने वाले हैं, आप बताइए, हम वीडियो भी बनाएंगे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।